तेरा रिश्ता तय हो गया, कुछ जिम्मेदारी का एहसास कर ले। इधर आ मेरे पास। ना तुझे क्या लगता है एजाज ने नवेरा से रिश्ते के लिए जो हामी भरी है वो तेरी वजह से भरी है? मेरी वजह से हाँ की है उसने। तेरी वजह से अगर ये सब कुछ होता ना तो जो तेरे करतूत है कभी हाँ ना करता। क्यों भिगो भिगो कर मार रहे हो? आप ठीक है, बुरा हूं लेकिन इतना बुरा नहीं हो। कुछ जिम्मेदारी का एहसास कर ले, कुछ मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर ले। छोड़िए यारी दोस्तियां, दुकान पे आके बैठ मेरे साथ, काम सीख, ताकि एजाज को लगे कि उसने कोई गलत फैसला नहीं किया। हाँ ठीक है, बस एक दो दिन में। एक दो दिन मेरी जेब में रखे मैं दे दूं तुझे? मैं आज से क्यों नहीं करता, बल्कि अभी से कर। अब्बा वो कुछ जरूरी काम है ना, वो निपटाने, वो उसके बाद फिर आ जाऊंगा ना, कह रहा हूँ ना एक दो दिन में। अगर तूने जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया तो मैं खुद जाऊंगा एजाज के पास और इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। तेरे साथ ब्याह करके किसी की बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, समझ गया तू? खुदा का वास्ता है, वैसी बातें तो ना करें ना। मैं कह रहा हूँ ना, बस एक दो दिन में पक्का। अभी मैं चलता हूँ। मम्मा आप तो बाबा को रोक सकती थी ना, लेकिन आप भी चुप रहे। आप बता दे उन्हें कि मैं आलियान से शादी नहीं करूंगी, किसी सूरत पर नहीं करूंगी। अनीला जल्दी करो यार, बहुत देर। क्या? अम्मी? पुप्पो, हम लोग चेकअप के लिए जा रहे हैं। पुप्पो, क्या बात है? अब बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ है? नवेरा की वजह से परेशान हूँ, और क्या हो सकता है? क्या हो गया, रो क्यों रही हैं आप? अच्छा मेरी बात सुनो, बाबा आएंगे ना शाम को, तो हम सब मिलकर उनसे बात करेंगे, समझाएंगे उन्हें कि जैसा वो चाहते हैं, जो वो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो कभी नहीं मानेंगे। तुम जानते नहीं अपने बाबा को, एक दफा फैसला कर लेते हैं ना तो कभी पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें याद है ना, जब तहसीन के बजाय अनीला के साथ रिश्ता किया था एजाज ने तुम्हारा, तो कितना शोर मचाया था उन लोगों ने, क्या क्या बातें सुनाई थी असलम भाई ने हमें, लेकिन एजाज बिल्कुल पीछे नहीं हटे थे। अम्मी तब बात और थी, अब बात और है, और वैसे भी मेरा और तहसीन का कोई जोड़ नहीं बनता था। तो जोड़ तो अलियान और नवेरा का भी तो नहीं है। मुझे सिर्फ ये बात खाई जा रही है कि एजाज नहीं माने तो क्या होगा, मेरी बेचारी बच्ची। अच्छा क्या हो गया, रो क्यों रही हैं आप? रोना तो बंद करें ना, मैं हूं ना। आप बाबा को आने दें, उनसे बात तो करने दें मुझे, हम समझाएंगे उन्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं, ठीक है? असवद कह रहे हैं ना वो बात करेंगे, प्लीज आप रोना बंद करें पुप्पो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जी क्या हो गया, रोना तो बंद करें, कुछ नहीं होता। नवेरा अब बस भी करो, कितना रोगी? मैंने सॉरी कहा है ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, इसीलिए तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस का मुझे पता नहीं चला। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या बीत रही है, कितना परेशान रही हूँ मैं सारी रात। कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल्स की, मैसेजेस की, लेकिन नहीं। नवेरा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। What? रिश्ता तय कर दिया? कब, किसके साथ? देखो नवेरा, अगर ये मजाक है तो ये बहुत बुरा मजाक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरा मान जाऊंगा, और इस दफा अगर तुम मनाओगे भी तो मैं मानूंगा नहीं। इसीलिए अगर ये मजाक है तो ये बात यही खत्म करो। ये मजाक नहीं है, सच। बाबा ने मेरा रिश्ता आलियान से तय कर दिया। What? वो अलियान तुम्हारा कजन? यार उसकी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है, हर कोई इसको जाहिल कहता है, तुम उसके साथ शादी करोगी? क्या हो क्या गया तुम्हें, ये तुम्हारे घर वालों को? मैं बहुत परेशान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है।
सारी रात नहीं सो सकी मैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले बिना पूछे तुम्हारी शादी तय कर दें? तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे कजन की हरकतों के बारे में अच्छे से पता है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी उससे तय कर दी। नवीरा, तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया है या नहीं? नहीं बताया। और तुमने ही तो कहा था कि जब तक तुम अपनी अम्मी से बात नहीं कर लेते तब तक मैं घर में जिक्र भी ना करूं उस बात का। मैंने अम्मी को कॉल की थी, वो 1 महीने से पहले नहीं आ सकती। क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे नहीं आ सकती हैं आहिर? वो नहीं आएंगी तो मेरे घर बात कौन करने आएगा? आहिल देखो, तुम्हें कुछ भी करके आंटी को मनाना होगा, लाना होगा उन्हें। वो एक दफा मेरे घर आ जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी, मैं खुद बात कर लूंगी बाकी। देखो नवीरा, यू हैव टू स्टे रिलैक्स। अभी रिश्ता तय हो रहा है, निकाह नहीं हुआ है। अभी की तबीयत खराब है, ऐसे में अम्मी कैसे आ सकती? तुम खुद सोचो। तो फिर तुम मुझे बता, क्या करूं मैं? सूली पर तो मेरी जान लटकी हुई है ना। तुम तो बिल्कुल रिलैक्स्ड। नवीरा, तुम्हें परेशानी में देख के मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? मैं भी परेशान हूँ। तो फिर इस परेशानी का ये क्या है? तुम एक बार आंटी को मना कर ले आओ, वो एक दफा बाबा से बात कर ले, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके? अच्छा तुम बैठो बैठो बैठो। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? थकन उतर गई? क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अनीला की कॉल थी। क्या कह रही थी? कल हमारे वहां से आने के बाद एजाज भाई ने नवेरा का रिश्ता तय कर दिया है। जानते हो किससे? किससे? आलियान से। What? ये क्या कह रही हैं आप? शायद आपको गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। एजाज अंकल कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हारी नूर से बात नहीं हुई? उसने नहीं बताया तुम्हें? उसके एक्चुअली टेस्ट चल रहे हैं, हमारी इतनी बात ही नहीं हो पा रही। आलियान तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरे ख्याल से उसने सिर्फ अपना इंटर किया हुआ है। इतना जाहिल इंसान है, पूरा वक्त तो आवारागर्दी करता है, दोस्तों के साथ मौज मस्तियां। पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी एक अच्छी जॉब है, उन दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है एजाज अंकल ने इस रिश्ते के लिए हामी कैसे भरी। इमोशनल ब्लैकमेल किया उन्होंने एजाज भाई को। तुम्हें याद नहीं, असवद और अनीला के टाइम पे भी कितना हंगामा किया था, मगर उस वक्त तो एजाज भाई ने उनकी एक नहीं सुनी। अब नवेरा के मामले में कन्विंस कर लिया होगा उनको। चलो बेटा बैठो, मैं लंच लेकर आती हूँ।